अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि एक्सएम ब्रोकर का आप लोग अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं और अपने अकाउंट को वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। और मज़े वाली बात यह है कि अगर आप मेरे लिंक से बनाओगे तो आप जितना डिपॉजिट करोगे उतना ही बोनस आपको एक्सएम की तरफ से दिया जाएगा। मतलब $100 डिपॉजिट करते हो तो $100 ही आप लोगों को एक्सएम की तरफ से मिलेगा। तो अब सीखते हैं कि आपको इसका लिंक कहाँ से मिलेगा, कैसे आप लोगों ने अकाउंट बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों, आप इसी तरीके से यूट्यूब पर वीडियो देख रहे होंगे तो इसी वीडियो के नीचे आपको यहाँ पर कमेंट करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस पर जब क्लिक करोगे ना तो इसी कमेंट सेक्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा, कमेंट सेक्शन में मिलेगा। आपने जब कमेंट लिंक पर क्लिक करोगे ना तो दोस्तों इसका पेज जो है वो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन वाला ओपन होने लगेगा। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार करना है, पेज लोड लेगा और इस तरीके से आपके सामने पेज खुलेगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसको कट कर देना है। तो मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ। अब दोस्तों जिस तरीके से ये वाला पेज खुल जाता है, अब यहाँ पर आपने अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान को ही मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं या जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करके दोस्तों आपने इस जगह पर क्लिक करोगे तो ऑल कंट्री आ जाती है। तो आपने अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने अपना मेल लिखना है, जिस भी मेल से आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हो। तो जो भी मेरे पास मेल है वो मैं यहाँ पर लगा दूंगा। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, आपने ये वाला मेल यूज़ नहीं करना, ये मेरा है। आपने इसकी जगह अपना मेल लगाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड लिखने से पहले आपने यहाँ पर क्लिक करना है ताकि आप जो भी पासवर्ड लिखो वो आप लोगों को नज़र आए। अब मैं आपके सामने एक पासवर्ड बनाता हूँ ताकि आपको पता चले कि पासवर्ड बनाया कैसे जाता है। जैसे कि मैं बड़ी पहले इंग्लिश में एल लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और आप नोट रखना कि ये आप देखो यहाँ पर सिर्फ एक ग्रीन टिक लगा है क्योंकि मैंने एल लगाया है। तो अब बाकी यहाँ पर देखोगे तो इस तरीके कांटे लगे हुए तमाम के सामने, ठीक है। जैसे जैसे मैं पासवर्ड को बड़ा करता जाऊँगा तो ये सारे ग्रीन होते जाएंगे। जब ग्रीन टोटल हो जाएंगे तो उस वक्त हमारा पासवर्ड सही होता है, ठीक है। तो अब कम से कम आप 10 इंचों से लेकर 15 इंचों के दरमियान पासवर्ड बनाओगे। अब जैसा कि मैंने पहले बड़ी इंग्लिश में एल लिख दिया, उसके बाद मैं छोटी इंग्लिश में यू लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैं पी लिख देता हूँ, उसके बाद मैं फिर जो है ना वो के लगा देते हैं। अब यहाँ पर जो है वो हम कुछ गिनती के अल्फाज भी लिखेंगे, जैसे कि 66। ऊपर देखना कि वो कैसे ग्रीन साथ साथ हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब ये जैसे मैं गिनती के अल्फाज लिखूंगा देखो ऊपर ग्रीन हो रहा है, ये वाला, ठीक है। ये वाला ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर जैसे कि मैंने इंग्लिश के अल्फाज भी लिख दिए, गिनती के भी और कुछ डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कुछ स्पेशल करैक्टर के भी हम डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं स्पेशल करैक्टर के भी डाल दूंगा। तो अब हमारा पासवर्ड यहाँ पर देखोगे सारे ग्रीन हो चुके हैं। अब हमारा पासवर्ड बन चुका है। तो मतलब इस तरीके से आप पासवर्ड लाजमी नहीं है कि जो मैंने रखा है वो रख सकते हो, जो आपका दिल चाहे रखो, बस वही रखना जो आपको याद रहे। अगर याद नहीं रहता तो भाई किसी कॉपी वगैरह पर लिख लेना ताकि आप भूलो नहीं, या स्क्रीनशॉट भी लेकर कहीं रख सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे और उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे देखोगे तो रजिस्टर करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस पर आपने एक बार क्लिक करना होता है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरीके से इसका पेज नज़र आ जाता है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है ना मेल जो आपने दिया है, इस मेल पर एक मेल भेजेगा एक्सएम। आपने अपने मेल को ओपन कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर एक्सएम की तरफ से ये देखें मेल आ चुका है। इस मेल के ऊपर आपने एक बार क्लिक करना होता है। ये आपके ईमेल पर आएगा। आप जैसे मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम आपने भी उसी तरीके से करते जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपने वेरीफाई ईमेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और इस तरीके से आपके सामने पेज खुल जाएगा, ठीक है। अब अगर चाहो तो आप यहाँ से आप इसका अकाउंट वेरीफाई कर सकते हो। अब आपका अकाउंट बन चुका है। अगर आप चाहो तो इसकी ऐप को डाउनलोड करके भी अपना जो है ना अकाउंट वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यहीं से बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर इजी होता है। आपका अकाउंट जब वेरीफाई हो जाता है तो फिर आप अपनी जो एप्लीकेशन है वो गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करके अपना ईमेल और पासवर्ड देकर जो है वो उसको लॉगिन कर सकते हो और फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपका अकाउंट बन भी चुका होगा और वेरीफाई भी हो चुका होगा। तो इसलिए हम यहीं से वेरीफाई करेंगे। तो ये जो लोगो का ऑप्शन देखने को मिलता है इस पर आपने एक बार क्लिक करना है। तो दोस्तों ये वाला पेज आपके सामने आ जाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारा अकाउंट अनवेरीफाइड है। ये नीचे रेड कलर में इस जगह में देखोगे तो वो दिखा रहा है। तो इसी के ऊपर हम एक बार क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आएगा। अब आपने यहाँ पर अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। मैंने पाकिस्तान का किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना नंबर डाल देना होता है, जो भी आपके पास नंबर है, जो आपका फ़ोन नंबर है वो डालना होता है। उसके बाद रिसीव कोड वाले ऑप्शन पर आपने एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये वाला पेज आएगा। अब जो नंबर आपने डाला होगा उस पर एक 600 का कोड जाएगा, वो वाला कोड आपने यहाँ पर डालना है। अब जो नंबर आप दोगे उसके व्हाट्सएप पर भी कोड आ सकता है या आपको वैसे मैसेज में आ सकता है।
चेन शो का होगा, जो भी कंपनी भेजेगी XM की वो आपने यहाँ पर लगाना है और उसके बाद नीचे वेरीफाई पर क्लिक करना है। लेकिन मैं अभी आपको कोड लगा कर दिखाता हूँ। इस तरीके से आपने कोड लगा लेना है और उसके बाद आपने वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो अब ये वाला पेज आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपने अपना फर्स्ट नेम डाल देना है और यहाँ पर लास्ट नेम और बीच में होता है मिडल नेम। अगर ये डालना चाहो तो डाल सकते हो, वरना इसका कोई ज़रूरत नहीं, आप ना भी डालो। अगर आपके जो भी डॉक्यूमेंट है जो आप अपलोड करने वाले हो अगर उस पर मिडल नेम है तो फिर आपने लाजमी डालना है, अगर नहीं है तो फिर इस खाली बॉक्स को छोड़ देना है और उसके बाद फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वो वाली डालनी है जो आपके ID कार्ड पर हो या आधार कार्ड पर हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपने अपना एड्रेस लिखना होता है जो आपके ID कार्ड की बैक साइड पर होता है, या आपके पास जो है ना वो बिजली का बिल होता है, गैस का बिल होता है, वहाँ से भी आपको एड्रेस मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपने जो है ना सिटी का नाम लिखना है और उसके बाद स्ट्रीट नंबर जो होता है, गली नंबर, मकान नंबर, वो आपने डाल देना है। अगर नहीं है तो आप 0 भी डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर पोस्टल कोड डालना है। पोस्टल कोड आपने क्या करना है, गूगल पर चले जाना है। गूगल पर जाने के बाद अपनी सिटी का नाम लिखना है और उसके आगे पोस्टल कोड लिख देना है। तो जो गूगल सबसे ऊपर आपको कुछ गिनती में निकाल कर देगा, तो जो भी निकाल कर दे वो आपने यहाँ पर लगाना है और नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे ये वाला ऑप्शन नज़र आएगा, आपने यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर अगेन से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये वाला पेज आएगा। अब यहाँ पर आपने टिक करना है और फिर आपने स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ये वाला ऑप्शन नज़र आ चुका है। अब यहाँ पर आप कौन सा डॉक्यूमेंट दोगे, आप यहाँ पर ID कार्ड भी दे सकते हो, ड्राइवरी लाइसेंस और पासपोर्ट जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास ID कार्ड है तो मैं ID कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद इस तरीके से आपकी बैक कैमरे की परमिशन आपसे अलाउ करने को बोलेगा तो आपने अलाउ कर देनी और बैक कैमरा ओपन हो जाएगा। और उसके बाद आपने पहले अपने ID कार्ड की फ्रंट साइड, उसको बाद बैक साइड को जो है ना वो पिक्चर ले लेनी है और यहाँ पर आपने अपलोड कर देनी है। पिक्चर लोगे नीचे अपलोड का ऑप्शन होगा, क्लिक करोगे तो इस तरीके से अपलोड होने लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जब ये पिक्चर आपकी अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर आपने वेट करना है। उसके बाद आपके सामने जो है ये वाला पेज आएगा। अब आपको बोला जाएगा कि आप अपना फेस वेरीफाई करो, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलता है, उस पर क्लिक कर लेना। अब यहाँ पर इस तरीके से आपका फ्रंट कैमरा जो है वो ओपन हो जाएगा। आपने सीधा कैमरे में देखना है, पहले फिर ऊपर फिर नीचे फिर दाएं फिर बाएं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर आपका सिर्फ फेस आना चाहिए, ठीक है। आपकी पूरी बॉडी नहीं आनी चाहिए, सिर्फ चेहरा आना चाहिए और आपने कोई चश्मा, टोपी या मास्क वगैरह ना पहना हो, ठीक है। और बराबर रोशनी पड़ रही हो, ऐसा ना हो कि एक साइड पर ज़्यादा पड़ रही है एक साइड पर कम पड़ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर आपकी पिक्चर आ रही हो, ठीक है। उसके बाद आपका अकाउंट जो है ये थोड़ी देर यहाँ पर ये मतलब फेस वेरिफिकेशन करेगा और उसके बाद यहाँ पर ये एनालाइज करने लगेगा। अब आपने वेट करना है और उसके बाद इस तरीके से आपको सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर तकरीबन आधा घंटा भी लग सकता है और 24 घंटे मैक्सिमम इसका टाइम होता है। तो 24 घंटों के अंदर अंदर आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है तो फिर आपको कैसे नज़र आता है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने XM की ऐप को ओपन किया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा तो आप इसकी ऐप को डाउनलोड करना चाहो तो सही है, नहीं चाहो तो कोई इशू नहीं है। आप ब्राउज़र में भी XM की वेबसाइट पर जाकर अपना Gmail और पासवर्ड लगाकर लॉगिन करोगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा। अब यहाँ पर आपको तमाम चीज़ें दिखाएगा। आपको बताया जा रहा है कि योर अकाउंट जो है इज़ वेरीफाइड, मेरा अकाउंट बता रहा है कि वेरीफाइड है। आपको भी जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पर आपको क्लियर लिखा हुआ नज़र आएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर आप डिपॉजिट करते हो तो यहाँ पर देखो 100% डिपॉजिट बोनस जो है वो आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ से आप एक अच्छा खासा जो है ना वो फ़ायदा उठा सकते हो अगर उठाना चाहते हो। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आपको इसका लिंक जो है वो मिल जाएगा।